कक्षा 10 संस्कृत मंगलम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है। तो मंगलम आपका उपनिषद से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है, तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपको बताया गया था मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ये 5 आपका आंसर सही हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं, तो उपनिषद के रचनाकार आपका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। आपका ऑप्शन सी सही होगा आंसर, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो मंगलम किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। तो मंगलम का भी रचनाकार क्या है, महर्षि वेदव्यास होगा। अणु से छोटा क्या है, तो बताए थे छोटा से छोटा क्या है आपका, तो आत्मा है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। और किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। तो यहाँ पर किसकी जय होती है, तो आंसर होगा सत्य। बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती हुई नदी कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है। यहाँ पर तत्व आंसर लिया गया है और यहाँ पर हम आपको बताए थे तत्व मतलब आत्मा, आत्मा निवास करती है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन पास हो गया। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। ऑप्शन ए सही होगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से आपका देव मार्ग बताया गया था, देव मार्ग प्राप्त होता है मतलब देवलोक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, तो मूर्ख नहीं होगा, अज्ञानी नहीं होगा, विद्वान। इन्हीं को जानकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, किसको, विद्वान को ही जानकर। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है, तो उपनिषद एक आपका आंसर हो जाएगा इसमें आध्यात्मिक है, आदर्श रूपी है, आत्मकथा है, साधारण है। तो उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, मतलब साधु संतों का ये ग्रंथ था। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है, परम पुरुष। ऑप्शन डी परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। बी में भी लिखा है परम पुरुष जैसा, लेकिन ऑप्शन डी होगा सही, परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है ये बताया गया आपने, 109 है, 108 है, 105 है, 111 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 108 होगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, तो आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या आपको की गई है ये कंठो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है। तो ऑप्शन ए होगा, कंठो उपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य की बारे में बात किया, आत्मा कहाँ निवास करती है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा की महिमा का वर्णन आपका हो जाएगा कंठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद में किया गया है परमात्मा की महिमा का वर्णन। ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में पाया जाता है, मतलब ज्ञानी लोग, यहाँ पर लोक नहीं गलती है, लोग है, और अज्ञानी लोक में अंतर किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है श्वेताश्वर उपनिषद में। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, ऋणमय पात्र से। तो आपका ए ऑप्शन सी श्रवणमय पात्र से भी, सोना के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य खजाना कहाँ है आपका, देवलोक में। सत्य का खजाना देवलोक में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये